दयालु सेठ, जो कि बहुत ज्यादा अमीर है, ये लोगों को पैसे उधार देता है तथा उनका बहुत ज्यादा ब्याज लेता है। आप सुबह सुबह की उधारी वालों से उधार मांगने क्यों जाते हो? सुबह सुबह जाऊंगा तो लोगों को सारा दिन याद रहेगा कि दयालु सेठ के पैसे देने हैं, वो भी ब्याज से पहले और पैसे बाद में। नाम ही दयालु है, बस काम तो एक भी ऐसा नहीं है। क्यों कपर, आजकल तू मुझे देखकर बुलाता भी नहीं, ना ही आजकल घर पर आया। क्या हुआ, फसल अच्छी होने लगी क्या? मुझसे उधार में पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं, मुझे आपसे एक भी रुपया उधार में नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा शहर में कार्य करता है, वो मुझे शहर से पैसे भेज देता है। तभी सोचूं कि कपर आजकल मेरी हाजिरी नहीं भरता। मालिक कुरमा आ रहा है, आपने इसे 1000 रुपए दिए थे, दिया हुआ समय आने वाला है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। हे कुरमा, गाड़ी रोक रोक, मेरे पैसे कब दे रहा है कुरमा? दिया हुआ समय आने वाला है। अयो रामा, आपके पैसे इस बार नहीं दे पाऊंगा मालिक, इस बार की फसल अच्छी नहीं हुई है। मुझे क्या है, अगली फसल पर दे देना, मैंने कम मना किया है, परंतु याद है ना? पहले ब्याज फिर नगद। अयो रामा, आपके उसूलों से भी कोई गांव वाला वंचित है क्या? अगली फसल तक का समय और देने का ब्याज की कीमत 20% और बढ़कर लगेगी आज से। परंतु मालिक, ये ब्याज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्याज हो जाएगा। देखो कुरमा, अगर इस बार मेरे पैसे ब्याज सहित नहीं दिए तो ये बैलगाड़ी तुम यहीं दे जाना, ये मेरे हो जाएंगे। मालिक, कुरमा की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है, वे कैसे दे पाएगा इतने ब्याज के पैसे? मुझे क्या, कहीं से भी ला कर दे। अजी सुनते हो, हमारा छोटा बेटा बहुत बीमार है, कल शाम से उसे तेज बुखार है, लगता है जल्दी से शहर ले जाना होगा। हाँ भगवान, वरना कोई अनहोनी ना हो जाए। परंतु अभी हमारे पास केवल 100 ही रुपए हैं शहर जाने के लिए, वह इलाज के लिए कम से कम 500 रुपए की आवश्यकता होगी। आप दयालु सेठ के पास जाकर पैसे ले आओ, शहर से बड़े बेटे से पैसे मंगवाएंगे तो कम से कम 5-6 दिन का समय लग जाएगा। सब कुछ सोचकर कपर दयालु सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरा छोटा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, उसके इलाज के लिए उसे शहर ले जाने की आवश्यकता है, इसलिए 500 रुपए दे दीजिए। क्यों नहीं कपर, मेरा तो काम ही है पैसा देना, यदि मैं पैसे नहीं दूंगा तो मैं सेठ किस काम का रह गया हूँ? परंतु उसके बदले तुम्हें मालूम है ना मुझे क्या चाहिए? ब्याज और ब्याज। मुझे तो सिर्फ 5-6 दिन के लिए चाहिए, उसके बाद तो मैं आपको रुपए वापस दे दूंगा। हाँ हाँ भाई, चाहे एक दिन के लिए लेकर जाओ या एक हफ्ते के लिए, ब्याज तो लगेगा ही। ठीक है, दे दीजिए। रामा, कपर को 400 रुपए दे दो। परंतु उन्होंने तो 500 रुपए मांगे हैं। हाँ भाई हाँ, 100 रुपए ब्याज के पहले ही काट लिए ना। सुनते हो जी, आज पपलू नहीं आया है, तो आप जाकर सब्जी और दूध ले आइए। आज मुझे जाना पड़ रहा है, पता नहीं पपलू को ऐसा क्या ही काम पड़ गया। 1 किलो टमाटर दे दीजिए। ये लो जी आपके 1 किलो टमाटर। कितना हुआ? 5 रुपए हो गए सेठ जी। औरों से तो 2 रुपए लेता है, यही दाम चल रहा है क्या? आपसे ही तो सीखा है मालिक, सब्जी का भी तो ब्याज लगता है, शहर से लेकर आते हैं, जो भी खर्चा लगता है लाने का, उसका भी तो ब्याज लगता है। 1 लीटर दूध दे दो। ये लो मालिक, आपका 1 किलो दूध, 3 रुपए दे दो अब। ऐसा क्यों? इसके तो केवल 1 रुपया होता है, मुझसे 3 रुपए क्यों? आपसे ही तो सीखा है ना,
गाय के चारा का ब्याज भी तो साथ में लगेगा ना। सेठ आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। आप ऐसा क्यों करते हो जी? हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ तो है। हमारे पास क्या कमी है जो आप सारा दिन पैसा पैसा करते हो? अरे भाग्यवान, तुम पागल हो गई हो क्या? यदि हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। इज्जत पैसों से नहीं कमाई जा सकती। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो इज्जत अपने आप ही मिल जाएगी। आज आप दूध और सब्जी लाने गए थे, तब आपने देखा नहीं कि आपकी क्या ही इज्जत हुई। इन 2-4 बंदों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने कुछ रुपए ज्यादा ले लिए तो क्या हो गया? धीरे धीरे सारा गांव ऐसा हो जाएगा आपके साथ। देखना, सभी लोग ऐसा ही करेंगे। पैसों के बिना कुछ नहीं है, पैसे हैं तो सब कुछ है। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। परंतु पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अपने पति की सारी बात सुनने पर उसकी पत्नी को बहुत दुख होता है। उसे वे सीख सिखाने के लिए कुछ सोचती है। सेठ को जब भूख लगती है तो उसकी पत्नी उसे रोटी के स्थान पर खाने के लिए पैसों से भरी प्लेट दे देती है और चाय की कप की जगह पैसे दे देती है। सारा दिन खाली पेट होने के कारण सेठ की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे सीख मिल जाती है कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मुझे आज मालूम हो गया कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। अब मैं किसी से ज्यादा वसूली नहीं करूंगा और जरूरतमंद की सहायता ही करूंगा। शुक्र है मेरी ये तरकीब काम तो आ गई और आपको ये अच्छी सीख तो मिल गई। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच करना बुरी बला है। अगर आपके पास अथा पैसा है तो आप गरीबों की मदद करो, उनसे दुआ लो, ना कि उनसे ब्याज लो, जैसे ये सेठ ने करा, जो कि बहुत गलत करा। अगर सेठ जैसे लोग दुनिया में बहुत हो जाएंगे तो उन गरीब लोगों का क्या होगा? वे मदद के लिए तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ऐसे सेठ तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। तो सेठ जैसा उदाहरण कभी मत बनो, हमेशा एक अच्छा उदाहरण बनो, हमेशा दूसरों की हेल्प करो। अगर आप अभी से ही दूसरों की मदद करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला जरूर देखेगा और आपकी भी ऊपर वाला जरूर मदद करेगा। तो इसी के साथ वीडियो का यही करते हैं एंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।